बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। 1000% आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। खुद कमेंट्स करने पर आप मजबूर हो जाओगे, ऐसी बातें आज आपको पता लगने वाली हैं। आपके पैरों तले ज़मीन निकाल देने वाली हकीकत के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिएक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आपके फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। यानी वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है जो कि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, सिल्वर, आपकी लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने वाला, आपकी आराम आसाइश को बढ़ाने वाला सैयारा, आपका प्रेम प्यार का तड़का लगाना, आपको रोमांटिक बनाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। पैसे की मदद आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मिल जाना, वो भी इस सैयारे की वजह से बनता नजर आता है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फर्स्ट हाउस की चूंकि बात हो रही है, आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन करना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका खूबसूरत होना, खासतौर पे फेस का बड़ा जाज़िब नज़र, खूबसूरत होना, अपनी बॉडी को बनाना, मेंटेन करना, ऐसा भी बहुत आपके अंदर देखा गया है। स्विमिंग करना, जिम करना, स्पोर्ट्स वगैरह, यानी अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। किसी को भी आकर्षित करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ माइल करना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का वापस आना, ऐसा बहुत आपकी लाइफ में देखा जाता है। आप जैसे हो वैसा अपने आप को दुनिया के सामने पेश करते हो। बनावटी होके अपने अंदर बनावट लाना, झूठ मूठ का अपने आप को पेश करना, ये आपके अंदर नहीं होता। जैसे लिब्रा भी आपके जैसा है, इस तरह के काफ़ी खसूसियात लिब्रा से आपकी मिलती हैं। टॉरस और लिब्रा अगर यूं कहें ना कि दो बर्तन एक ही जैसे मगर डिफरेंट मेटल के, ऐसा कह सकते हैं। यानी एक जैसे ही दोनों हैं। अगर लिब्रा की बात करें, टॉरस की बात करें, लेकिन आपको बनावट नहीं पसंद होती, आप दिखावा नहीं करते हो, आप बढ़ चढ़ के चीज़ों को बनाते नहीं, जो आप में नहीं होती वो चीज़ें दिखाना, ये लिब्रा में आपको दिखेगा लेकिन टॉरस में आपको नज़र नहीं आएगी। अब इसी तरह आपके सेकंड हाउस के हवाले से बात करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। अगेन क्लाइंट्स को बढ़ाना, आपके बातों से लोगों का माइल होना, आपको सुनना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ये आपके सेकंड हाउस की वजह से भी बनता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। अगर किसी से लड़ोगे तो उसे सुलह सफाई करके उससे फिर बातचीत बना लेना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। साथ साथ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। अगर एक एक घर का आप करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, ओवरऑल भी बता सकते हो। जैसे 80% बातें सही हुई या 100% ये बातें सही है या 1000% सही है, इस तरह भी आप बता सकते हो। क्योंकि बहुत सारी बातें आप देखोगे, मेरा तो दावा है कि ज़्यादातर बातें आपको सही होते हुए यहाँ पर नजर आएगी और कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताओगे। सेकंड हाउस में आपका बुध, मर्क्यूरी का इम्पैक्ट आता है। और बुध क्या है? आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझबूझ को बढ़ाने वाला। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो बढ़ती है लेकिन आपकी अकल, आपकी जहानत, आपको कोई धोखा ना दे पाए, आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ जाना, आपका खतरे का पहले से भांप लेना, कोई धोखा दे भी रहा होगा पहले से मालूम पड़ जाना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। और अक्ल का इस्तेमाल करना, सोचे समझे बगैर जल्दी में फैसला नहीं करना, बल्कि ठोक बजा कर यानी एकदम इन्वेस्टिगेट करके फैसला करना। कहीं पैसे लगा रहे तो फ़ौरन से ना लगा देना, किसी के बातों में आके पैसा ना लगा देना, ऐसा बहुत आप टॉरियंस के अंदर देखा जाता है। एकदम अ, संभल कर चलना और जल्दी में फैसला ना करना, किसी पे अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी ना मारना, किसी को अपने सीक्रेट्स, अपनी राज की बातें, अपनी कमजोरियां ना बताना, ऐसा बहुत ज़्यादा आप टॉरियंस के अंदर इसी वजह से देखा जाता है। क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का घर होता है। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों को दूर करवा पाना, आपकी फैमिली में समसला, मोहब्बत, इखलास का देखा जाना, मोहब्बत का बढ़ते हुए देखा जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। अब जो तीसरा घर है उसका इम्पैक्ट आप पे ये आता है कि आपकी वालदा का बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर होता है। उनका अमल दखल होना, उनका इंटरफेरेंस होना, या अपनी वालदा को भगवान का दर्जा देना, यूँ कह लें कि उनकी हर बात को मानना, पत्थर पे लकीर होना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। चाहे जितना उछल लो, जितना कुछ उछल कूद कर लो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपकी वालदा का होता है। वो बोलेंगे तो मसला हल होगा। आपको कोई पसंद है, अगर से शादी करनी है, तो बीच में सबसे बड़ी रुकावट आपकी वालदा हो सकती है। या हो सकता है कि उनकी वजह से इंटरफेरेंस आ जाए या हर्डल आ जाए या कोई रुकावट आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा ज़रूर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपकी वालदा से पूछ कर काम करना या उनकी मर्जी बगैर कोई काम ना करना, ऐसा आप टॉरियंस के अंदर देखा जाता है। चाहे आप मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही सेंटिमेंटल पाए जाते हो। किसी को दुख में देख के, तकलीफ में देख के आंखों में से आंसू आ जाना, या दिली तौर पे हर्ट होना कि इतना परेशान क्यों इतना कोई है, या इतना ज़्यादा दुखी क्यों है। किसी के दुखी में दुखी हो जाना, किसी के खुशियों में खुश हो जाना, ऐसे टॉरियंस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अक्सर औकात लाइफ के अंदर आप कुछ प्लान करते हो वो हो नहीं पाता। यानी फ़र्ज़ करें आप कहीं कोई इवेंट में जा रहे हो, वो इवेंट का कैंसिल हो जाना, या उस इवेंट में पहुंचने में रास्ते में रुकावटें बनना, उस इवेंट का अटेंड ना कर पाना या कैंसिल हो जाना, ऐसे बड़े मामला होते हैं। यानी प्लान कुछ करते हो, होता कुछ है, ऐसा अक्सर आपकी लाइफ में देखने को मिलता है।
तीसरे घर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ये होता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एक होता है ना कि चैलेंजेस से भरपूर लाइफ जी रहे हो, ऐसा नहीं। आपके लाइफ में रिलैक्सेशन भी होता है, आपके मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ऐसे भरपूर आपकी लाइफ में देखने को भी मिलते हैं। अगर किसी तरह से आपको चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर हो, आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ भी रहा है, तो फिर लंबे अरसे तक नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसका इख्तिताम दी एंड ज़रूर होगा। अब अगर आपके चौथे घर के इम्पैक्ट की बात करें, चौथे घर की वजह से आपकी एजुकेशन के हवाले से बड़ा इम्पैक्ट आप पे आता है, आपकी तालीम के हवाले से। अपने एक्सपेरिमेंट्स कर करके चीज़ों को सीखना, किसी के बोल कर नहीं सीखना। कोई आपको सिखाए कि भाई देखो मैं तुम्हें ये मशीन चलाने सिखाता हूँ, नहीं, मैं खुद चलाऊंगा, मैं खुद सीखूंगी, मैं खुद सीखूंगा, मैं खुद इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा, आमिर खान की तरह से। यानी फ्रिज का दरवाज़ा गिर जाएगा, यानी कहने का मतलब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आप चीज़ों को पहले तोड़ोगे फोड़ोगे, फिर सीखोगे, फिर उसको बनाओगे, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। खुद अपने बलबूते पे चीज़ों को की नॉलेज को हासिल करना, चीज़ों को कैसे वर्क में लाना है, कैसे काम करना है, इसको सीखना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। आप लोग बहुत ही मेहनती होते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आखिरी लिमिट तक अपना लगा दोगे, 100% एफर्ट्स लगा दोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, घंटों का काम मिनटों में करोगे, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, काम को पेंडिंग पर ना डालना, काम को फौरन कर लेना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। आपके वालिद का बड़ा होल्ड होता है आपके घर पे, यानी कि उनके डिसीजंस भी मैटर करते हैं, उनका एक जोर, उनका एक दबदबा, उनका एक रोब आपके घर के अंदर देखने को मिलता है। अगर प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, अपने वालिदैन के जायदाद ज़मीन आपके नाम हो जाना, या उससे फ़ायदा उठाना, दुकान मकान का किराया हासिल करके उससे फ़ायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला, या प्रॉपर्टी से कोई जोड़ के बड़ा फ़ायदा करना अपनी लाइफ में, ऐसा कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर देखने का आपके मिलता है। कभी ना कभी बड़ा फ़ायदा प्रॉपर्टी का आप लोग उठाते हो। सबसे बड़ी बात टॉरस में देखी गई, जब भी आपकी पहली औलाद होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, फिर आपकी प्रॉपर्टी के आप पैसे कमाने की लाइन में शामिल हो जाते हो, बड़ा पैसा देखते हो, उसके बाद भरपूर पैसा आना, कोई प्रॉपर्टी बना लेना, कोई ज़मीन और जायदाद आपके नाम हो जाना, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फ़ायदा आपको हो जाना, सुखों में इजाफा हो जाना, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा हो जाना, ऐसा ज़रूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। अब अगर आपके पांचवें घर के इम्पैक्ट के हवाले से बात करें तो पांचवा घर बुध मर्क्यूरी का घर इसको माना जाता है। आपकी अक्ल, आपकी दानिश, आपकी समझ बूझ, आपका फैसले करने की ताकत, आपका गो गेटर्स बनना, आपका यूं कहना कि अपने फैसलों के बलबूते पे कारोबार को भी चमका देना, आपके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बड़े चेंजेस लेके आ जाना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपको कोई धोखा ना दे पाए, कोई फ्रॉड ना कर पाए, हर तरह से सुपर इंटेलिजेंट बनना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ऐसा आपको इस पांचवें घर की बदौलत देखने को मिलता है। लेकिन अपनी तालीम के हवाले से, अपने एजुकेशन के हवाले से बड़ी जद्दोजहद करते हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है लाइफ में, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, उससे दूर जाना, फिर अच्छी पढ़ाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। आप बड़ा स्ट्रगल करते हो अपनी पढ़ाई के मामला में, बड़ी मेहनत करते हुए आप लोग देखे गए हो। लेकिन आप किसी भी ऐसी फील्ड में जाते हो जो एजुकेशन से जुड़ा फील्ड है, तो वहाँ आपका ग्रूम करना, वहाँ आपका फ्लरिश करना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, ऐसा ज़रूर देखा गया है। आपकी एक खूबी है, कोई डिसीजन ले रहे हो, फैसला कर रहे हो, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं है, आपको अंदर से सुकून नहीं है। आप किसी दूसरे को भी शामिल करोगे, अपने वालिद, बड़े भाई, कोई भी जिससे आप मशवरा ले सकते हो। आप मशवरा लेने में शर्म नहीं महसूस करते कि मैं क्यों मशवरा लूँ, मेरा डिसीजन है, मैंने करना है, मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी, ऐसा नहीं। किसी दूसरे से मशवरा लेना पड़े तो आप लोगे, इसलिए कामयाब होते हो। आपके साथ फ्रॉड और धोखे कम से कम या ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे पे भरोसा करते हो, उसे राय लेते हो, तो आने वाले खतरे से भी अक्सर औकात आप लोग बच जाते हो। आपकी औलाद भी अकलानी तौर पे बड़ी कमाल की होती है, अकलानी ताकतें उरूज पे होती है, ज़हीन, इंटेलिजेंट, ऐसे आपके बेटा बेटी देखने को मिलते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रेम प्यार के मामला में आगे बढ़ते हो, आप प्रेम प्यार करते हो, अपने पार्टनर को दिल से चाहते हो, आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता लाइफ के अंदर। आपका पार्टनर आपको उतना प्यार नहीं करता, या आपको दिखावे का प्यार करेगा, या फिर आपको ऐसी टेकन एज ग्रांटेड लेगा, आपको इग्नोर करेगा, ऐसे बड़े मामला देखने को मिलते हैं। यानी मोहब्बत में आपका तो प्रेम प्यार का तड़का लगता है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आना बड़ा मुश्किल ही देखा गया है। अक्सर औक़ात अपने प्रेम प्यार में लड़ाई झगड़े हो जाना, ईगो क्लैशेस का होना, सेपरेशन की तरफ चले जाना, या फिर पैकअप पे चले जाना, या नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। अब अगर आपके छठे घर के हवाले से बात करें तो ये आपका जॉब दिलवाने वाला घर है। जॉब का मिलना, जॉब के अंदर बॉसेस का, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, उसका घर ये छठा घर माना जाता है। अपनी जॉब को किस तरह लेके चलना है, इसका आपको नो हाउ होता है, आपको पता होता है कि क्या करेंगे तो क्या मामला सही होंगे। अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव आ भी गया तो उसको बैलेंस करके चलना, तरक्की के रास्ते ढूंढना, पैसे कमाने के रास्ते ढूंढना, जॉब चली गई दूसरा जॉब फौरन से कर लेना, या कुछ कमाने के नए जरिए घर बैठे कमा लेना, कुछ नहीं तो कारोबार शुरू कर देना, कुछ ना कुछ करते रहना, ऐसा टॉरियंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपके दुश्मन तो रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप पे इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाते, कुछ आपके बिगाड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, अक्सर औक़ात नाकाम होते हैं आपके दुश्मन देखे जाते हैं।
अगर औकत आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना, अपनी करने की कोशिश करना, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक पेज पे एक नज़रिए पे दोनों का ना होना, ऐसा अक्सर देखा गया है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना, मोहब्बत भी बढ़ती है लेकिन लड़ाई झगड़े भी ज़्यादातर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपस के पार्टनर्स के रिलेशंस में देखा जाता है। ऐसे ही कुछ मामले अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो वहाँ भी फेस करने पड़ते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा होना, बात पे मुत्तफिक ना होना, एक दूसरे पे डाउट करना, शक करना, शंका करना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपकी पूरी ज़िंदगी में स्किन से जुड़ी बीमारियों का होना, रैशेस का होना, पिंपल्स का होना, स्किन से कोई खुरदरी स्किन हो जाना या चमड़ी का स्किन का कुछ मसला होना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। एलर्जीज़ का होना, ऐसा भी देखा जाता है। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, आपकी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करने वाला घर, इसका घर, इसको सातवें घर को माना जाता है। बड़ी दौड़ धूप करके आपकी शादी होती है, बड़ा रिसर्च करके, बहुत ही ज़्यादा छानबीन करके आप शादी करते हो। ऐसे नहीं कि बस बोला और शादी हो गई, बड़ी मेहनत करते हो, मालूमात करते हो, फिर जाके शादी आपकी होती है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो बन जाते हैं, बड़ी मेहनत करके, बड़ी छानबीन करके आप शादी तो कर लेते हो। अक्सर औकात शादी के अंदर रुकावटों का आना, बाधाओं का आना, टेंशन डिप्रेशन का आना, अपनी करने की कोशिश करना, बात का ना मानना, एक एक पेज पे दोनों का ना आना, एक बात पे दोनों का मुत्तफिक ना होना, एक नज़रिए पे दोनों का ना आना, ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा होना, ऐसा बहुत देखा जाता है। आप अगर कोई कारोबार भी करोगे ना, बड़ी छानबीन करके करोगे, नाप तोल करके करोगे, प्लस माइनस देख के करोगे। ऐसे नहीं कि बस कारोबार शुरू करना है, कर दो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छे से होमवर्क करोगे, सब प्लस माइनस देख कर फिर आप कारोबार करोगे। इसलिए अक्सर औक़ात आप कारोबार में सुपर कामयाब होते हो, क्योंकि सब चीज़ों को नोट करके, सब चीज़ों को देखभाल करके ही आप कारोबार की दुनिया में कूदते हो और फिर कामयाब भी होते नजर आते हो। क्योंकि सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल, मार्स को माना जाता है। तो आप लोग गो गेटर्स भी होते हो। चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाए, जितनी भी जद्दोजहद करना पड़े, जितनी भी मेहनत करें, मेहनत करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कारोबार में शुरू में हो सकता है लॉसेस हो, शुरू में हो सकता है रुकावटें आए, क्योंकि ये घर ही ऐसा है। सातवें घर में रुकावटें आपको बड़ी देखने को मिलेंगी, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे आपके रिश्ते नाते हो, चाहे आपके कारोबार हो, कहीं ना कहीं रुकावटें आना, आप मेहनत करके उससे निकल जाओगे। क्योंकि मंगल, मार्स इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो एनर्जी का सिंबल है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला, आपका डबल शिफ्ट में काम करना, आपका जॉब करते हुए जॉब करना, आपका जॉब करते हुए कारोबार करना, आपका कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर होना, ये बनाता है मंगल, मार्स आपके लिए। आपका एक्शन में आना, फौरन से फैसला ले लेना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में देखने को मिलती हैं। यानी ये मंगल कहीं ना कहीं आपको सक्सेस करा देता है। आपका सक्सेस रेट का एकदम से बढ़ जाना, शुरू में जद्दोजहद करते हो, शुरू में रुकावटें, बाधाएं, टेंशन, डिप्रेशन सब आता है, लेकिन फिर एक झटके में क्लिक कर जाना, आपको समझ आ जाना करना क्या है, और फिर आप उस तरीके पे चल के, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप शानदार तरीके से कामयाब होते। चाहे आपकी जॉब हो, आपकी करियर हो, आपकी कारोबार हो, आपका रियल स्टेट का बिजनेस हो, आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, कुछ भी काम करते हो आप वहाँ कामयाब होते ज़रूर, कभी ना कभी नजर आते हो। आप लोग लीडर्स होते हो, क्योंकि मंगल का प्रभाव, मंगल का इम्पैक्ट होता है इस घर पे, सातवें घर पे। आप चाहे कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, एज ए लीडर्स आप लोग वहाँ पे होते हो। आपका सिक्का चलता है वहाँ पे, लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपको जाना जाता है, आपको पहचाना जाता है, आप आगे बढ़ते हो, तरक्की करते हो। अब अगर आपके आठवें घर की बात करें, जो कि वैसे तो रेड जोन है, लेकिन यहाँ किस्मत का फायदा होता है आपको। आपकी किस्मत बड़ी ज़बरदस्त चलती है इस आठवें घर को लेके। यानी आपकी भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना, ये नाइन्थ हाउस की जगह आप आठवें घर से निकाल लेते हो। आठवां घर जो कि बड़े परिवर्तन का, मेगा ट्रांसफॉर्म, बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखते हो। अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, अचानक पैसे का बंदोबस्त हो जाना, कोई कारोबार करना है, जॉब करना है, बैरन मुल्क जाना है, पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, वो पैसा मिल जाना, सपोर्ट मिलना पैसे का, अचानक वालदा के सोने के जेवरात दे देना, वालिद के इंश्योरेंस का पैसा, बड़े भाई का या फैमिली का पैसे से सपोर्ट करना, वाइफ का, हस्बैंड का मॉरली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, पैसे से सपोर्ट करना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रुकावटों का घर भी है, लेकिन चूंकि किस्मत का साथ होता है यहाँ पे, तो रुकावटें भी किस्मत में बदल जाती हैं, कि किस्मत से आपकी रुकावटों का दूर होना, किस्मत से आपके बिगड़े कामों का बन जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा आठवें घर के हिसाब से आप लोग देखते हो। और ये आठवां घर अचानक का घर है, अचानक से किस्मत का चमक जाना, चाहे आपकी शादी हो रही हो, चाहे आपके रिश्ते फाइनलाइज हो रहे हो, चाहे कोई कारोबार करने वाले हो, चाहे कोई बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हो, चाहे एजुकेशन तालीम के हवाले से कोई फैसला लेने हो, हर जगह किस्मत का साथ होना, अचानक बड़ी कामयाबी का मिल जाना, सक्सेस रेट का अचानक बढ़ जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ आपके वालिद की सेहत के हवाले से थोड़े इश्यूज आपको लाइफ में देखने पड़ते हैं। उनकी तबीयत का अचानक बिगड़ना, आपसे ही बहस होना, लड़ाई झगड़ा होना, या उस कोई और काम को, टेंशन को लेकर उनका तबीयत का बिगड़ जाना, हॉस्पिटलाइज होना, ऐसा अक्सर आपकी लाइफ में कभी ना कभी वालिद के हवाले से देखने को ज़रूर मिलता है।
आपके नाइन्थ हाउस के हवाले से बात करें, जो आपकी किस्मत, आपकी आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपका मज़हब का घर माना जाता है, आपका मज़हब से कनेक्टेड बनता है। आप मज़हब के हवाले से ही अपनी किस्मत में आगे बढ़ते हो, आप किस्मत का ज़ोर बढ़ते देखते हो, किस्मत का साथ मिलना, चाहे करियर हो, जॉब हो, कारोबार हो, कोई भी मामला हो, वहाँ किस्मत ज़रूर आपका कभी ना कभी साथ देते नजर आती है। ये नाइन्थ हाउस आपके भाग्य, आपकी किस्मत का घर, इसको माना जाता है। आप लोग मेहनत करने पे बिलीव करते हो, आप लोग हार्ड वर्क करने पे बिलीव करते हो, इसलिए आप लोग कामयाब होते हो। किस्मत हमेशा आपका साथ देती है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आप मेहनत कर जाते हो। आप ये नहीं देखते हो कि ऐसा हो गया करेंगे, ऐसा वैसा हो गया तो वैसा करेंगे, ऐसा हो गया। आप कर गुजरते हो और इसलिए कामयाब होते हैं, और किस्मत भरपूर ऐसे दौरान में आपको साथ देते नजर आती है। ये घर आपको बैरनमुल से जुड़े आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करवाता है। बैरनमुल जाना चाहते हो, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको फायदा होना, अपने करियर, अपने कारोबार, अपनी जॉब में बड़े फायदे देखना, ऐसा भी इस नाइन्थ हाउस की वजह से आपके लिए बनता है। कोई भी काम करते हो उसमें जद्दोजहद करते हो, उसमें स्ट्रगल करते हो, थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा सा स्लो डाउन होना चीज़ों का, ऐसा देखा ज़रूर जाता है, लेकिन आप कामयाब होते हुए ज़रूर नज़र आते हो। किस्मत, भाग्य हमेशा आपका साथ देते यहाँ पर नज़र आती है। अब अगर आपके करियर के घर, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, जो आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। आपके करियर में बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े फायदे आप देखते हो, बड़े बड़े फायदे होते नजर आते हैं। कोई रुकावटें आती हैं, कोई दुश्मन सामने आते हैं तो उसको पछाड़ देना, उससे उसको रोनते को चलते आगे निकल जाना, उसको अपने से दूर करना है, अपने कंट्रोल में करना है, ऐसा बनता है। कोई दुश्मन ज़्यादा अरसे आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हो सकता है शुरू में आपकी मेहनत का फ़ायदा उठा जाए, मेहनत आप करो, सहरा उसके सर बंधे, लेकिन बाद में आपकी ही चलती है। आपका लोहा माना जाता है, आपको लोग जानते हैं, आपकी इज्जत, आपकी आपका जाना जाना, आपका मशहूर होना, आपका आपका हर दिल अजीज़ अपने बॉसेस की नज़र में होना, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का आपको सपोर्ट मिलना, ऐसा भी देखा जाता है। प्रमोशंस के लिए आपको फॉरवर्ड करना, बड़ी डेजिग्नेशन पे चले जाना, अपने सैलरी अलाउंस बोनसेस का बढ़ते देखना, तरक्की करते चले जाना, ऐसा करियर में अक्सर आपके साथ होता है। बड़े बड़े फ़ायदे यहाँ उठाते आप लोग नज़र आते हो। 10वें घर पे चूंकि शनि, सैटर्न का इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें डिले हो जाना, काम का देर से बनना, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि रुक जाए, काम हो ही ना या नुकसान हो जाए, कहीं ना कहीं काम बन जाता है। पेमेंट आ रही तो देर से आ रही है, सैलरी तो देर से मिल रही है, या काम आपकी देर से बन रहे हैं, लेकिन काम बनते ज़रूर आपको नज़र आते हैं। आप अपने कामों को रोक नहीं देते हो, जब आपको लगता है कि ये काम चलने वाला नहीं, आप और मेहनत करते हो, जद्दोजहद करते हो और कामयाबी हासिल करके ही छोड़ते हो। आपकी एक बड़ी खूबी देखने को मिलती है, ये आप खुद इकरार करोगे कि आप अपने प्लान्स को लोगों में आम नहीं करते। आप कुछ नया करने वाले हो, आप कोई नया कारोबार करने वाले हो, आप बैरनमुल्क जाना चाह रहे हो, आपको यूट्यूब से बड़ी पेमेंट आने वाली है, या कोई बड़ा पैसा मिलने वाला है, या कोई ना कोई पैसे के दरवाजे खुलने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं से बड़ी अमाउंट आने वाली है। आप उसको ऐलान नहीं करते फिरते कि मेरा इतना पैसा आने वाला है, मैं प्रॉपर्टी खरीदने वाला, मैं शादी करने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली, ये सब नहीं, आप अपने हद तक रखते हो, आप उसको गुप्त रखते हो, इसलिए आप लोग कामयाब होते हो। आपकी कामयाबी चीख चीख कर ऐलान करती है कि आप कामयाब हो गए। आप नहीं ढंडोरा पिटते कि मेरा ये होने वाला है, मेरा वो होने वाला है। दुनिया जान जाती है जब आप कामयाब होते हो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, ये हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अगर काम ना भी हो, आप फ़ायदे उठाने के ज़रिए बना लेते हो ज़िंदगी में, आप इनकम के नए सोर्सेज, नए ज़राए बना लेते हो, आप कामयाब हो जाते हो, क्योंकि आप हर एक से शेयर नहीं करते अपनी कामयाबी। आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे, किसी को नहीं बताते, यही आपको कामयाब करते आगे नज़र भी आता है। अब अगर आपके लाभ के घर, आपके फ़ायदे के घर के हवाले से बात करें, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम, आपकी रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए, आपकी कमीशन बेस्ड वर्क में पैसा कमाने का ज़रिया बनना, आपके उजरत पे काम करते हो लेबर के तौर पे, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस, आपके सपनों का पूरा होना, आपके धीरे ना ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई उसका पूरा होना, वो ये घर, ये 11वां घर आपके लिए बनाता हुआ नजर आता है। यहाँ पे बैरनमुल का तड़का लगता है इस घर पे। 11वां घर आपको अगर कोई बड़ा फायदा मिलता है बैरनमुल से जुड़ के, इंटरनेशनल क्लाइंट से, या या फॉरेन कनेक्टिविटी से, इससे बड़ा फायदा मिलता है। यहाँ से सामान बाहर भेज के वहाँ मुनाफा हासिल करना, वहाँ से सामान यहाँ मंगवा के यहाँ भारी मुनाफा हासिल करना, ऐसे काम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा पैसा कमा लेते हो। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसा कमा लेते हो। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इससे भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाते हो। बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चे रोक के कर्जे कम करना, ख़त्म करने की तरफ लेके जाते हो। हर तरह से आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना इस 11वें घर की वजह से आपके बनते हुए यहाँ से नजर आते हैं। अब यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर हो, इस घर से भरपूर फायदा आप उठाओगे। फायदे का घर एक्टिवेट तो होगा, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों में ज़्यादा फायदा नजर आएगा। बैरनमुल चले जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, इसमें भी बड़ा फायदा आप लोग उठाते हो। आपकी जहाँ भी पैदाइश हुई है वहाँ से हट के किसी दूसरे मुल्क जाके वहाँ काम करके वहाँ भारी मुनाफा हासिल करना, ऐसा आपकी लाइफ में लिखा गया है। चाहे वो बैरून शहर हो, अपने शहर से दूसरे शहर जाके अपने रहने की जगह जहाँ आप रहते हो वहाँ से
कुछ किलोमीटर के फासले पे जाके वहाँ काम करना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते लाइफ में नजर आते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, इससे यानी कोई माजी की आपकी प्लानिंग से उसे अच्छे रिटर्न्स आना शुरू हो जाना, ऐसे मामला भी अक्सर आपके बन जाते हैं। सोशली आप लोग अनएक्टिव होते हो, आप लोग वैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाने के जरिए ढूंढते हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हो, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब। लेकिन ऐसे देखो तो सोशली आपका इनएक्टिव होना, लोगों में घुलना मिलना कम होना, कनेक्टिविटी कम होना, ऐसा बहुत देखने को मिलता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अब अगर बात करें आपके 12वें घर के हवाले से, जो बैरन के दौरे तो बनाता है, लेकिन आपके खर्चे का घर, आपके एक्सपेंसेस का घर भी इस 12वें घर को माना जाता है। ज़्यादातर पूरी ज़िंदगी आप लोग अपने आप को बनाने में खर्च कर देते हो, अपने स्किल्स बढ़ाना, कोई नए कोर्सेज करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया अचीव करना, उसके लिए पैसा आप लुटा देते हो। आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, इसी जज्बे के लिए आप पैसा अपने ऊपर खर्च करते हो, जो आगे चल के आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता भी है। अक्सर औकात तबीयत का बिगड़ जाना, सेहत का बिगड़ जाना लाइफ में कभी ना कभी बनता है। अचानक से तबीयत खराब हो जाना, बाहर का खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, उससे तबीयत बिगड़ जाना, या सेहत का ख्याल ना रखना, ऐसा अक्सर आपके साथ देखा जाता है। जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हो, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, चलना फिरना, टहलना, वॉक करना, ये आपकी सेहत, स्विमिंग करना, ये आपकी सेहत को अच्छा रखता है। अगर आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहते हो तो फिर आपकी सेहत का बिगड़ना, मोटापा, चर्बी, फैट का बढ़ जाना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, हाजमे के मसले होना, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। आप ऐसे ज़ोडिएक साइन हो कि धन दौलत कहीं ना कहीं आपसे टकराता है। पैसा लाइफ में कभी ना कभी एक झटके में इतना कमा लेते हो कि कसर सारी पूरी कर देते हो, यानी पैसे का झटका आता है आपकी लाइफ में। आप जिसके साथ जुड़ते हो, जिसके हस्बैंड बनते हो, जिसकी वाइफ बनते हो, जिससे एंगेज होते हो, मंगनी करते हो, उसकी लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो भी पैसे के मामला में खुद कफील होता है, वो भी पैसे कमाना शुरू कर देता है। अगर आप पूछते हो कि कौन सा लकीएस्ट नंबर आपकी ज़िंदगी पलट देगा, तो 6 नंबर, 6 नंबर आपका लकीएस्ट नंबर है। बड़ा फ़ायदा उठाना, कोई भी आपके घर की कैलकुलेशन, आपका घर का नंबर कोई भी आ रहा है, फर्ज करें 42 नंबर आ रहा है, 4 और 2 6 बनता है, तो ये लकीएस्ट नंबर आपके लिए होगा। इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन का जो भी नंबर आता है सबको प्लस करो, अगर 6 नंबर आ रहा है, ये लकीएस्ट मोबाइल नंबर है। गाड़ी का नंबर जो भी है उसके नंबर्स को जमा करो, 6 नंबर आ रहा है, दैट मीन्स मे बी ऐसा कोई नंबर आए, जैसे फ़र्ज़ करें कि 3 और 3 आया, 33 आ रहा है, यानी 3 + 3 6 होता है। कोई भी आखिर में जो भी नंबर बचे जमा करके अगर 6 आ रहा है, दैट मीन्स वो लकीएस्ट नंबर आपके लिए बन रहा है किसी भी तरीके से। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको जब जमा किया तो 60 नंबर आ गया, तो 0 हटा दोगे तो ये आपका 6 नंबर बनेगा, जो कि लकीएस्ट नंबर आपके लिए बनेगा। क्योंकि शुक्र वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो ये हमेशा आपको सक्सेस दिलवाएगा। अगर ये नंबर आपके कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, आपका वर्क प्लेस के हवाले से, आपका एड्रेस को देखकर, आपके फ़ोन नंबर को देख के, या कोई भी नंबर कैलकुलेट करके अगर 6 नंबर आता है, तो ये आपको शुक्र की पावर्स, यानी कि शुक्र वीनस का पावर आपको देता नजर आएगा। तो उम्मीद है इसमें से कई बातें 50% तो हुई ही होंगी, यकीन है ना, मैं यकीन है, लेकिन हम मुझे ये यकीन है कि 50% से ज़्यादा ही चीज़ें आप खुद आके बताओगे कि कितना परसेंट ये सही होते हुए आपने देखा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आगे जनवरी फरवरी की वीडियोस आएगी, वो भी जरूर देखिएगा। कुछ और सीरीज भी हमने शुरू की जो आपको सामने नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।